और अब वक्त है विदेश की टॉप 9 खबरें जानने का। घाना में आर्थिक संकट एक बड़ा मुद्दा है और इसी बीच शनिवार को लोग राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए मतदान करने के लिए पहुंचे। घाना का चुनाव महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये तय करेगा कि क्या आने वाली सरकार घाना को आर्थिक संकट से बाहर ला पाएगी। यूरोपीय संघ में शामिल होने पर वार्ता को स्थगित करने के सत्तारूढ़ दल के फैसले से प्रेरित जॉर्जिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। दक्षिण कोरिया के विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ महाभियोग लगाने के प्रयास को टालने के बाद नेशनल असेंबली के अंदर रैली निकाली। ली जे म्यांग ने समर्थकों से कहा कि उनकी पार्टी कभी हार नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से यूं सुक येओल पर महाभियोग चलाएंगे। ईरान, तुर्की और रूस के विदेश मंत्री शनिवार को सीरिया पर एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए दोहा फोरम पर मिले। तीनों देश सीरिया में संघर्ष को संबोधित करने और शांति का रास्ता खोजने के लिए 2017 में स्थापित अस्ताना प्रक्रिया का हिस्सा है। तुर्की संघर्ष में सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन करता है, जबकि ईरान और रूस असद शासन के प्रमुख समर्थक हैं। इजरायल नियंत्रित क्षेत्र गोलान हाइट्स और सीरिया के बीच सीमा पर शनिवार को स्थिति शांत दिखी। हालांकि इजरायल की सेना ने क्षेत्र में अतिरिक्त बलों को बुलाया है। सीरियाई सरकार और विद्रोही समूहों के बीच गृह युद्ध फिर से भड़क गया है। 13 सालों के गृह युद्ध के बाद सीरियाई विद्रोही अपनी जमीन अब और मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विश्व के अन्य बड़े नेता नोट्रे डेम के उद्घाटन समारोह के लिए पेरिस पहुंचे, जिसको लेकर फ्रांसीसी पुलिस ने अमेरिकी दूतावास और 5 सितारा होटलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। कैथेड्रल चर्च का पुनः उद्घाटन हो रहा है। 2019 में लगी भीषण आग के बाद इसे अब फिर से खोला जा रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को फ्रांस की राजधानी में प्रतिष्ठित नोट्रे डेम कैथेड्रल के फिर से उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एलिस राष्ट्रपति महल में बैठक की मेजबानी की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद ये ट्रंप की पहली विदेश यात्रा। दोनों नेता मध्य पूर्व और यूक्रेन में युद्धों के साथ साथ फ्रांसीसी अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डच शहर के मेयर के मुताबिक शनिवार की सुबह हेग में हुए विस्फोट के बाद एक शव बरामद किया गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई अपार्टमेंट वहां पर क्षतिग्रस्त हो गए। बचाव दल मलबे के नीचे दबे अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटे हुए हैं। फिलहाल विस्फोट का पता नहीं चल पाया है।